बढ़िया। गुड इवनिंग सर। बेटा Good वेरी evening, वेरी good वेरी वेरी evening, वेरी sir. गुड इवनिंग सर। इवनिंग। कैसे हो सर? એકદમ મજા में તમે કેમ છો? મજામાં। શું હાલચાલ? સ્ક્રીન સ્ક્રીન આવડતી છે યા નથી આવડતી? આવડતી છે। आज तो ग्रुप में डाला नहीं ना जॉइन। और उदय भाई क्या हाल चल तेरे? बस बढ़िया सर, आप बताओ। बस मजे में। बता मेरी जूम आईडी और पासवर्ड क्या याद हो गया तेरे को? अभी याद नहीं हुआ? नंबर आपका नंबर ही है तो 9413545759। देख के बोला ना तो। नहीं सर, आपका नंबर तो भी याद रह गया। ये कौन बेटा भावुक हो गया? ये तुम्हारी क्लास में ऐसे क्यों होते हैं? सिर्फ तुम्हारी पूरी इतने बैच में ये कौन है? नाम वाला करो करो चालू। नाम चालू। अब कोई नहीं करेगा, सबको पता है नाम वाला चालू है। ये अरे करना छोड़ दिया तुम, सबने चालू कर। पहले मतलब तू पहले तू करता था। पहले मैं तो करता स्टार बनाता था हर्ष तो। था। हाँ हम्म। हाँ वो उसके सॉल्यूशन मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। क्योंकि ऐसे करेंगे तो अपना ये चैप्टर ना कम से कम 1 साल लग जाएगा। यही करेंगे। फिर 11 में क्या की लोग और क्या किया हमने? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेटिक। और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो सवाल शायद होने स्टार्ट हो जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि तुमको ठोकना स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे नहीं एक दो का तो पक्का करना है, जैसे एक दो बिल्कुल भी अभी, और मैं गंदे वाले ठोकूंगा। ये अक्षर को याद होना चाहिए, अक्षर को मैंने ठोका गुड था इवनिंग सर। बेटा। हाँ सर, वाह। अक्षर से पूछ लेना मैं कितने आराम से ठोकता हूँ। आपने अक्षर सर, कुमार एक बात पूछूं? नमन को। बेटा पूछ। सर, बुरा तो नहीं मानोगे? ऐसी कोई सर, ऑनलाइन क्लासेस में आप कैसे मारोगे? ये कौन था? मार्मिक होगा ना ये? यस सर। मार्मिक एक्टिंग में करूंगा। एक बात पूछूं? मार्मिक मार्मिक बुरा सही तो में नहीं इतना माना। सिंसियर है? क्या सर? मार्मिक तो सही में इतना सिंसियर है? ये एक्टिंग जैसे वो किंचुक वाली भी एक्टिंग होती है। आज मैं कुछ कुछ एक्टर्स के नहीं नाम सर, उसको लगा वो किसी और से बात कर रहा है, उस मोड में था। अच्छा, अरे लेकिन वो पीयूष। तो आई नहीं अभी अलीशा बेटा। अरे सर, मार्मिक यार तुम दोपहर को नहीं आए तो उसका मूड ऑफ हो गया। ठीक है सर, कल आ जाऊंगा। ओ, अलीशा खुश? अब अलीशा आई नहीं अभी आई। अब वो खुद नहीं आई है। मार्मिक उदास। मार्मिक अभी क्या बोल रहा है? वो नहीं आई तो सर, वो इवनिंग के क्लासेस में शायद नहीं आती। सारे ध्यान रखे हैं सर। बायोडेटा सर। अभी बेटा अभी 5-6 जितने भी कपल बन सकते बना देते हैं, फिर बाद में अपन इनके मजे लिया करेंगे पूरा साल 2 साल, ठीक है? सर कोई सीरियस ना हो जाए। बेटा पिछले साल एक साल भैया हो गए थे, लेकिन उसने पढ़ाई में भी मेंटेन किया। नहीं बेटा, उनका अपनी पर्सनल चॉइस है। अब वो इश्क लड़ाई तो मैं रोकता रहूं? मैं वो फिल्मों की तरह नहीं। और अच्छी बात है, उनके उनके प्यार में लस्ट नहीं था ना, हवस वाला प्यार नहीं था कि हाथ पकड़ लिया, टच कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, ऐसा प्यार नहीं था वो। तो कई तो मेरे ऐसे ढूंढते हैं, बस 5 दिन बाद की 6ठे दिन कहाँ ले गए? पब्लिक पार्क। ऐसा
ऐसा काम नहीं करने ना गंदे वाले। और कई जैसे मेरे आशिक हो सकते हैं, तुम चली गई तो अब मेरा क्या होगा, ऐसे। तो दुनिया के सारे लोग आपके जैसे ही होते हैं। क्या बोल बोल बोल, क्या बोला जरा, बोल बोल बेटा। सर आप हर बार ऐसे ही बजते हो, मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे। ताकि किसी को बुरा ना लगे ना, इसलिए। हाँ वही वही, मैं अपने आप को कम कर लेता हूँ। नहीं तो बेटा कभी तो कुछ तो ऐसे होते हैं, सामने सामने बेइज्जती करके चले जाते हैं। तो बेटा क्या क्या करने हैं यार? मौत का नंगा ना। नहीं मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा, अभी अभी करने के लिए टाइम दूंगा ना, फिर 5 मिनट गुस्सा भी तो करूंगा अभी। और गुस्सा करने के लिए बेटा बस ईजान से बात करवा दिया करो। ईजान का आंसर हमेशा क्या होगा जिंदगी भर? होमवर्क नहीं। करके लाए हो? नहीं। नोट्स बनाए हैं? नहीं। सेल्फ स्टडी की है ईजान? ईजान जिस दिन बोल देगा ना लगातार 3 दिन की मैंने पढ़ाई की है, 14 दिन तुम जहां कहोगे वहां पार्टी दूंगा। बस ईजान ये बोल दे कि मैंने 3 दिन पढ़ाई की है लगातार जम के, जो कि पॉसिबल है या नहीं है? है पार्टी के लिए तो सब। फिर पार्टी के बाद फिर से बेटा क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई मारो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर हमने तो देख के ही मन सोच लिया कि ये हमसे अभी होने वाला। अरे ट्राई तो कर लो। हाँ मैं ट्राई तो करने के लिए तो मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें फोन पे बात कर लूं। किंचुक रूपारेली आया है? हाँ सर आया है सर। किंचुक आज एब्सेंट क्यों होगी बेटा? सर इधर ही हूँ मैं। नहीं वो तेरे वाले एब्सेंट क्यों है बेटा? कौन एब्सेंट है सर? मार्मी की अलीशा बेटा। ओ अलीशा आई है? अलीशा बेटा, या नाम चेंज हो गया, किसी ने नाम चेंज किया है? अलीशा सर ये मार्मिक पूछता है कि मार्मिक बोल रहा था कि कल से दोपहर वाली क्लास में होंगे तो चलेगा? हाँ सर। मार्मिक डन खुश? हाँ सर। ओहो बेटा, दो दिल मिल रहे हैं मगर जून पे। तू तो रहने दे, तूने तो मिला लिया। जिनमें तेरा दिल कब मिला ऐसे, मतलब जूम पे बिना जूम पे? मेडिटी पे ही मिला था सर लास्ट। व्हाट्सएप पे सर, व्हाट्सएप पे मिला है इसका दिन। ये लेकिन ये अच्छा, अपनी क्लास में ना एक एक दो को सुधारने की, एक अमन को सुधारना। अमन तू पढ़ना कब से स्टार्ट कर रहा है? सर कल, आज से कर दिया। नहीं तो अमन को ना अभी पापा मम्मी की कसम देनी पड़ेगी फिर। सर वो आपने जो सवाल भेजे थे वो ट्राई भी कर लिए सारे। इतना अच्छा दिमाग था ना 10th में, मुझे लगा कि जीनियस है। अभी भी था, बोल रहा हूँ जिस दिन 10 दिन तक पढ़ाई करेंगे तब तक तारीफ करूंगा। हाँ एक हमारा मिश्रा है, मिश्रा ट्राई मार रहा है। हाँ सर। हिंट दूं? हिंट सर बेसिक मैथ्स लगाना है। किसको एम मान लो, या पर्टिकुलर कोई एम मान लो, गंदे से हाँ एक्सप्रेशन। वही हो रहा है। हो रहा है। ऐसे चिन्मय भी ऐसे बीच में बोल देता, हाँ वही। चिन्मय को वट पड़ता है। चिन्मय मैंने इसकी फोटो बनाई, देख बेटा, देख दिख रहा है? क्या नहीं दिखना चाहिए बेटा? चिन्मय तेरे को फिर मैथ्स क्लास में सबसे कम मजा आता होगा ना? ओहो हो, मतलब सर समझ गए आप? हम फर्स्ट केमिस्ट्री होगा। हाँ नहीं हमें मैथ्स में ज्यादा आता है।
उसको उसको क्या चिन्मय को क्या उसको लगता कि वो आ गई है, वो उसे देखता रहता है। कैसा है बेटा, दोस्ती वाला? बेटा है तो आगे बढ़ो लाइफ में, कुछ करो, कर दिखाओ कुछ ऐसा चिन्मय के दुनिया बच्चे बनना को। चाहे। चिन्मय चिन्मय चलो ट्राई मारते हैं, ठीक है। टू पूरे log 3x पे है ना, क्या बोला? रेस टू पूरे log 3x पे है ना। उसका स्क्वायर। बेटा देखो पहले थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन है, तो किसको एक को मान लो, ये दो को मान लो ना पहले, दो टर्म। इसको पहले m मान ले, m, हाँ सर। क्योंकि m मानने की आदत है। तो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 8, 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 m। अपने ध्यान रखना m किसको माना अपन ने? log 3x। बिल्कुल सही पकटे हैं। क्या पकटे हैं? सही। अब देखो बेटा, अभी तुम बोलोगे सर ये भी तो रिपीट हो रहा है। उसको p या y कुछ भी मान लो, मैं y के मूड में, पता नहीं कोई मुझे वेरिएबल कुछ भी मान लो, कोई बुराई आंसर में। 6 greater than 0 तुमने बोला सर ये तो हमको वेवी कर में बचपन में लेकिन smaller than 6 होगा। अरे मैंने क्वेश्चन आधा अधूरा लिखा है क्या? ये बहुत इजी हो गया यार, क्या किया जाए? हल्का टफ कर दूं? लास्ट में घूमेगा सर। ये ना, अरे लास्ट घूमेगा अरे ये वाला तो डायरेक्ट हो गया। y की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? 6 से लेके 8 माइनस, वो माइनस इंफिनिटी से माइनस माइनस 6 यूनियन 8 8 से इंफिनिटी। थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन करने दो मुझे। यहाँ पे लिख लो ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन क्या कर लो 3। अब क्या होगा, ये माइनस 3 इधर एली बाजू आएगा, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 0। अभी देखो टफ टफ का मतलब है कि तुमको कई बार ऐसा हो जाए कि तुमको भी सवाल हो ही नहीं सकता। बेटा देखो मैथ्स में ना, या तो देखो तुमको कुछ मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, या तो थ्योरी तो है ही नहीं है, सिर्फ क्या चलाने अपने को दिमाग। इसलिए कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैलकुलेशन के कागज लिख लेंगे, लो का कॉन्सेप्ट, लो का भी कॉन्सेप्ट अभी याद हो गया कि x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, a नॉट इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल्स टू 1, a greater than 0। अब देखो बेटा ये सवाल के बाद आगे सवाल कैसे सॉल्व करें हम, कोई बच्चा बताएगा? सर ये खोल देते हैं, खोल के ये वापस फैक्टराइज हो रहा है। कांस्टेंट y minus 9 y minus 5। हाँ ये वापस फैक्टराइज हो रहा है। अब बेटा देखो मैं प्रोडक्ट अभी डायरेक्ट करता हूँ, तुम भी क्या करो, -8y कई करते भी होंगे, -6y कितना हो गया? 14 हो गया। 48 minus 3 45। 45। अभी फैक्टराइजेशन हो गया। अब इससे क्या फायदा मिलेगा? ये 9 और 5 उसका फिर से फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? y minus 9 y minus 5। अब देखो बेटा मैं तो तुमको फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ कि y की वैल्यू अभी भी रख दो। y किसको माना था अपन ने? log 3x। नहीं y बेटा 2m square minus m square minus 3m। 2m square minus 3m minus 9, और यहाँ पे क्या माना? 2m square minus 3m minus 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? 0। पहले वाली क्वालिटी के कोई फैक्टर कर सकते हैं जो m में क्वालिटी के? इस वाले के फैक्टर? हाँ सर। हाँ सर। 6 और 3 सर, minus 6 plus 3। देखो अभी देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2m प्लस क्या कर देता हूँ 3 कर देता हूँ, 3 और m माइनस 3 बैलेंस हो रहा नहीं हो रहा? चेक करो ये दोनों हो रहा है। क्या हो रहा है? -9 हो रहा है। ऐसे ही अगले वाला भी बैलेंस हो सकता है। 7 और 5 और 2। 5 और बेटा जिनको ये प्रॉब्लम है ना डायरेक्ट लिखने में, मैं उनको बोलूंगा कि वो क्या करना स्टार्ट कर दे, ऐसे फैक्टराइजेशन करना सकते थे जैसे तुम बचपन में करते थे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हाँ ये तो मैंने डायरेक्ट कर देता हूँ, लेकिन मे भी तुमको इतनी प्रैक्टिस या तो होगी, या जिनको नहीं है वो ऐसे आराम आराम से भी कर सकता है। यहाँ से कॉमन क्या ले सकता है? m और वहां से यहाँ से 2m minus 5।
ठीक है। कभी कभार Yes. मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं फिर उसको मिडिल ग्राउंड स्प्लिट करता हूँ, अदरवाइज जब हो जाता तो हो जाता है। क्लियर? यस सर। इन चारों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो क्या बेटा, चारों को? हाँ सर। नंबर लाइन पे क्या करेंगे बोलो? 5/2 -1 plus पहले 3 minus or 3/2 -1 minus 3 और 5 -3/2 -1 -1 5/2 3 और 5 5/2 और 3। और फिर पूरा 3 यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या? नो सर। तो अभी यहाँ से अपन क्या करेंगे बेटा, ये प्लस Very माइनस well. गेम खेलेंगे, प्लस प्लस माइनस। और ये क्योंकि लीनियर सब में एम का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और सबकी पावर ओड है, तो साइन क्या होते जाएंगे? रिवर्स Change, रिवर्स। change. अब देखो एक का आएगा, एक एक देखो अभी कंडीशन देखो, एक कंडीशन क्या आएगी, एम की वैल्यू कितनी छोटी होनी चाहिए? -3/2 3/2 अब एम किसको मानना था, क्योंकि अपने एम मानना था ना, log x to the Log base 3। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी छोटी होनी चाहिए बेटा? और इसमें पहली बात तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर हाँ सर। ये अमन भैया, ये 0 से बड़ा, 0 से छोटा है, ये बताओ ये वाला। बड़ा है वो हर बार बड़ा ही होता है एक्सपोनेंशियल। हाँ वेरी गुड, आज लगा रहा ना अमन वाला दिमाग। ए दूसरा एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? -1 से लेके कहाँ तक? +1 5/2 5/2 इक्वलिटी होल्ड कर रही है ना? दोनों साइड। हाँ सर। अच्छा एम की जगह क्या लिख दूं? log 3 log x to 3x। 1/3 सर 3 बेटा आज रात वाली क्लास नहीं, क्योंकि आज मुझे बर्थडे पार्टी पे जाना है। जाना है। हाँ बेटा आज तो बहुत, इस महीने में मैं कंफ्यूज हो गई, इस महीने कितने बर्थडे इतने क्यों आते हैं? मैंने तुमको बताया ना कारण, न्यू ईयर। हाँ सर। न्यू ईयर का हैंगओवर इसी महीने में होता है। तो ये भी एक्स की वैल्यू आ गई, ये भी एक्स की आ गई। अब कौन सा आएगा सी वाला? 3 infinity। 3 से infinity। मैं नोट करने का टाइम दूंगा, क्योंकि तुम फिर बैठे रहते हो। मैंने भी दूसरी क्लास में बोला है, मैंने सोचा तुम लेट के पढ़ते हो तो मैं भी लेट के पढ़ूं ऐसे करके। चलो बेटा ठीक है ना बेटा, ऐसे बस तुम लेट के पढ़ते हो, मुझे आधे आधे के पेरेंट्स का मैसेज आया है कि ये लेट के पढ़ते हैं, और बैठ भी सोचता है ये हरामी कब उठेंगे। अभी तो बेटा बेड ये बोलेगा 9 महीनों से बेड पे लेटे हुए हो। कितने हो गए? मार्च से 6 महीने हुए, अभी 3 महीने बाकी है। उठ जाना बेटा बेड से। चिन्मय है टेबल पे बैठ जाता तू। हाँ बेटा अभी अभी गुस्सा तो नहीं करता, पहले गुस्सा होता था, ऐसी मजाक भी करते थे ना चिन्मय से। sync up। हाँ अभी अच्छा बच्चा हो गया चिन्मय। चिन्मय तारीफ की है, ध्यान रखना तेरी। हाँ ये बस एक ईजान को अभी लाइन पे लाना है। ईजान हाँ बेटा बोलना स्टार्ट कर, ऐसे चुप चुप क्यों रहता है? कोई दुख है तेरी जिंदगी में? नहीं सर। कोई भाग गई है? ला बस इसमें ना नहीं बोला, इसका मतलब भाग गई है। जान हाँ बेटा कहाँ भाग गई, कहाँ चली गई? दुबई? ये ईजान चिन्मय ज्यादा बोल रहा है ना? इनमें सर सब नॉलेज है। इनमें तो अच्छा। बेटा नोट कर लो, फिर मैं आगे का अगला सवाल कराऊंगा। यस सर। यस सर। अरे बेटा बेड से उठ गए या लेटे हुए हो अभी भी? उठ गए नहीं सर बेड पे। कभी लेटे ही हैं तुम बेड पे कभी लेट रही है? कौन झूठ बोल रहे साफ साफ? मतलब पढ़ते पढ़ते सर। और बेटा एक दिन मैं तुम्हारे वो टास्क करवाऊं, मैं किसी तुम्हारे में से किसी को बोल दूं, कैसे कि जैसे चिन्मय को बोल दूं कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल दे, और चलती क्लास में देखे कि किस किसने सीन की है। तो अलग से देना सर अब आपने पता बता चलेगा। दिया तो अभी कैसे चलेगा ये पूरा? अगर किसी ने चिन्मय का नंबर सेव नहीं किया होगा तो? क्या बेटा मार्मिक बोल अगर रहे किसी ने चिन्मय का नंबर सेव नहीं किया होगा तो? नहीं बेटा इसके ज्यादा मान लो कि
किसी एक को बोल दूंगी यार तू ये डाल इस टाइम क्लास के टाइम में, और फिर उसके दे कि किस किस के सीने का स्क्रीनशॉट भेज दे। हाँ तो लेकिन वो बच्चे को क्या हो, वो बच्चे को एक तो सर का सपोर्ट मिलेगा कि चलती क्लास में उसको खुद इंस्टाग्राम चलाने का। हाँ, वो बच्चा भी उस दिन मेरा नहीं देखेंगे बेटा, मेरा अरे डालने को। और सर थोड़ी ना क्लास के बीच में स्टोरी डालने बैठेंगे। हाँ नहीं, मैं डाल भी दूंगा तो मेरा नहीं देखेंगे, तुम उसको फाइव अप कर दो, क्योंकि तुमको पता है कि सर का देख ले सर भड़क जाएंगे, सर का वैसे भी दिमाग ठिकाने है। इतनी तारीफ नहीं। नहीं है। बेटा लिख लिया? एक सेकंड हाँ सर। बेटा हमारी जिंदगी से अभी इनइक्वालिटी पर थोड़ी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर नया टॉपिक पे आते हैं, रेंज। क्या रेंज का मतलब होता है औकात, तेरी रेंज क्या है। बेटा देखो मैंने शायद पहले भी एक दो सवालों में डिस्कस किया हुआ है, यदि देखो ये एक M1 का मोड, एक M1 पे मोड लगा दिया और एक M2 पे लगा दिया, यदि दोनों पॉजिटिव है, देखो बेटा ये दोनों पॉजिटिव है, -3 और -4, क्या ये ट्रू कब होगा? ये मैंने डिस्कस करा रहा नहीं करा एक सवाल में? चलो मैं बताता हूँ क्या करना है, तो सोचो एक बार। यदि जब दोनों की साइन सेम होगी, हाँ यदि अपोजिट होगा तो क्या होगा? मान लो एक अपोजिटिव वाला केस लेते हैं, ये कब ट्रू होगा? व्हेन M1 M2 क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए? 0। अच्छा मान लो कि दोनों के साइन अपोजिट हो, मान लो इसकी 3 ले ली, इसकी क्या ले ली? -4, क्या ये ट्रू है फिर उस केस में? नहीं, सेम साइन होना कंपलसरी। दोनों नेगेटिव में भी ट्रू हो सकता है, देखो चेक करो। हाँ सर। तो ये वाली इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब दोनों का साइन M1 M2 क्या हो जाए बेटा? सेम साइन। तो बेटा अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ, कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, लिख लो थ्योरी में, NOT नोट, equality holds only when M1 and M2 are of same sign। हालांकि M1 M2 0 पे भी चलेगा, ये दोनों 0 हो गए तो, लेकिन एक 0 हो गया तो चलेगा क्या काम? ऐसा रख दूं 4 और ये भी चलेगा ना? हाँ चलेगा। हाँ 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 लिख इक्वल्स टू 0। अच्छा ये याद में चमक गया बेटा ये वाला पॉइंट? यस Yes, सर। अच्छा ये ए वाला पार्ट है, नोट करके लिख लेना, बी वाला पार्ट पहले समझ लो फिर लिख लेना। मोड M1 प्लस मोड M2 इज इक्वल टू ओ मोड M1 माइनस M2। कॉमन सेंस से बताओ, इसका मतलब श्योर हो गया कि M1 ऑपोजिट साइन। M1 M2 मस्ट बी आगे क्या यहां तक क्लियर? ये 2 पॉइंट याद समझ में आए? अच्छा बेटा ओ गुड बेटा, -3 ले -4 ले, ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? ये M1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, M2 की वैल्यू कितनी है, M1 M2 कितना हो गया? 12 इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है? अच्छा अरे ऐसा भी तो कर सकते हैं, -3 ले ले, सॉरी +3 ले ले, और M1 और मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें M1 M2 बड़ा कर देता हूँ, एक माइनस का ले लेता हूँ ना, ये ले -3 ले ले, एक ले ले 10 ले ले। सर पर इधर तो सेम साइन के लिए है ना। अरे बेटा मैंने ये बोला कि ये वाली इक्वलिटी है, अरे यार इक्वल लिख ले, इनमें से मैं कौन सा होल्ड करवा रहा हूँ? सिर्फ इक्वालिटी, ऊपर वाला तो हमेशा ट्रू ही, ऊपर वाला हमेशा ट्रू है, लेकिन मैं सिर्फ क्या कौन से होल्ड किस पे कमेंट करवा रहा हूँ? इक्वालिटी पे।
और ऊपर वाला वैसे भी ट्रू होता है बेटा। तुमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? दो साइड का सम हमेशा तीसरी से क्या होता है? बड़ा तो ऐसा अभी थोड़ा तुमने वेक्टर पढ़ा होगा तुमने स्कूल फिजिक्स में। ए वेक्टर है ये वाला, हाँ सर। हाँ सर। ये बी वेक्टर है, थर्ड साइड क्या होती है? सी वेक्टर। आर वेक्टर। जिसको क्या बोलते हैं? ए वेक्टर प्लस डायरेक्शन भी बना दी बस। तो अभी क्या हो गया कि ये तीसरी साइड है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। जो थर्ड साइड है वो दूसरे दो साइड से दो इनका मैग्नीट्यूड लेना, तो ये मैग्नीट्यूड ले लिया। ये प्रॉपर्टी का प्रूफ भी समझ में आ गया? हाँ सर। थोड़ा दूसरे में तो इक्वल्स टू ही है ना? अरे हाँ, वैसे तो दोनों भी इक्वल्स टू है। वो हमेशा क्या होती है? ट्रू होती है। कौन से वाली? वो पहले वाली जनरल प्रॉपर्टी। लेकिन मैंने तो इसे इक्वलिटी पे कमेंट करवाया है। मैं एक्चुअली ये भी लिख सकता था, ये कोई वांदा नहीं था, ये भी लिखता तो कोई ये भी सही है ना? हाँ सर। निश्चय कहाँ गया बेटा? सब सही है उसका? नहीं मतलब कुछ सीरियस कुछ है या कुछ ऐसे घूमने गया है? नाना नानी का ऐसा कुछ बोल रहा था। डेजर्ट सफारी। ये पहली बार बोल रहा। वेरी गुड, बोल कुछ तो मजाक कर। गुड। जो सब बेटा मजाक करना सब स्टार्ट करो, कोई भी चुप नहीं, एटलीस्ट बोलना स्टार्ट करो। बेशरम बन जाओ, बस मेरी बेइज्जती मत करना। उसमें बेटा फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है फिर तुम जैसे एकदम से खुलोगे ना, मतलब कि सर को कुछ भी बोल दिया, फिर तुमको कोई दूसरे वाला देखेगा ना, तुमको लगेगा सर की रिस्पेक्ट जीरो हो गई है। आप और आपस में इतना भी मत फैल जाना कि तुम कोई गर्ल्स पे या किसी कास्ट पे या कुछ भी उल्टी सीधी कमेंट करो। मस्ती मजाक करते रहना। हाँ, सब विद्या बन जाओ या चिन्मय बन जाओ बस। चिन्मय तारीफ की है, ध्यान रखना चिन्मय। बेटा मैं चाहता हूं कि तू आगे बढ़े एकदम आगे, मतलब ये आपको काम आएगा वैसे। ये बेटा तू ये कर दी ना, चिन्मय इसने बात कर दी, सेठ वाली बात करता है ये। इतना मगज बेटा सेठ तूने पढ़ाई में लगाया होता तो। नोट कर लिया बेटा ये वाला? यस सर। क्या ऑन किया बेटा तेरे लिए? हाँ, मैं चाहता हूं तू नोट करे और लिखे, मन की बात बोल ना सके तो। हाँ फिर बेटा। उसको सब डिसलाइक करेंगे। सड़क 2 YouTube रिवाइंड। सड़क 3 सबसे डिसलाइक वीडियो तो वही है ना बेटा। फाइंड एक्स। देखो मैथ्स वाले अपनी एक्स से कितना प्यार करते हैं। फाइंड भूलते नहीं कभी। इस बंदे को किससे नफरत है? मैथ्स से। देखो तो बोल रहा आपको। जिन्होंने पीसीएम ने उनको मैथ्स से नफरत कैसे होती है? उनको बायो से नफरत होनी चाहिए। सर बोले नहीं, कान फाड़ देगा। नहीं जिनमें मैं तेरी साइड दूं, बस अपनी दोस्ती रखनी है। किंचुक क्या देखो सर मुझे बोलते हैं। किंचुक तू किसी टीम में? मेरी टीम में या बाकी लोग? मेरी चिन्मय की टीम में या किसी टीम में? उसकी और सर कोई और टीम है, आप क्या उसको बुलाए? वही सर, V3 टीम। हाँ बस आज से चिन्मय, किंचुक और मेरी टीम है, ठीक है? और बेटा कोई अपनी टीम में कोई नया आना चाहता तो हम पहले तीनों डिस्कस करेंगे कि आने देना चाहिए या नहीं। अपने स्टैंडर्ड बेटा हाई रखने। किंचुक अरे हाँ सर, स्काई हाई। हाँ बस डन। अब देखो तुम कोई लो पंगे। वो देख किधर गया। क्या क्या बेटा क्या तुम्हें डरना? अलीशा डर गई बेटा अपने से भी। हाँ 3 इडियट्स सर। सर रैंचो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अपने बेशर्म इंसान है। सर ये माइनस इंफिनिटी से माइनस बाय यूनियन हाफ से इंफिनिटी। हाँ वही आ रहा है सर। तो आप फुंकसुक मांगड़ू।
अरे जीत को भी अपनी टीम में लेना क्या? सर स्ट्रॉन्ग प्लेयर को ले जा रहे हैं, ये चीटिंग है। हम 3 है और ये बाकियों को भी टक्कर देनी बेटा। देखो टीम सवाल बिगाड़ा, काम बिगाड़ा। कोई काम नहीं बिगड़ता सब बेटा, ये दमकन है बेटा। ये क्वेश्चन याद आया इस पे अभी M1 प्लस M2। अब कई बच्चे वहां पे केस बनाते फिरेंगे को ऐसे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? M1 M2 ग्रेटर देन इक्वल 0 M1 कितना 2x - 1, M2 कितना है +5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या तुमको वेवी करो बनाना आता है? हाँ सर। -5 और हाँ तीन में किन माइनस समझ में आ गया तुमको? हाँ सर। बेटा प्लस ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गया किंशुक? हाँ सर। अपनी टीम को अच्छे से समझ में आना चाहिए, बाकी को आए ना आए ध्यान रखना। अपन बेटा इसके बाद फिर वो ओपन फॉर्म निकालेंगे अपनी टीम में किसको आना है। 8 लोग है ना, 8 लोग की टीम है ना। बेटा फीस तो बच में पढ़ा सबको रहा हूँ, लेकिन टीम तू मेरे पे डाउट कर रहा है। सर ये देखो अंदर अंदर टीम जनरल में तो क्या हुआ? ये यार टीम प्लेयर। ईजान कुछ पूछ रहा है। हाँ ईजान बेटा मैं बोल रहा था कि 8 लोग की टीम है। सर देखो आपको क्या बोल रहे हैं। नहीं क्या बोल रहा है? आपको तेरा तो कुछ नहीं बोल रहा। या तो अपन आपस में लड़ रहे हैं, तेरे को पता है भी। गलत प्लेयर चूज किया सर आपने, अरे गलत। यार सर मुझे ले लो। अभी से टीम आपकी तू नंबर बोल के जितने लोगों के उतने हम टीम जीतेंगे, लोगों का काम है बेटा ये। इसको टीम का नाम बीपी कैसी? किंशुक बेटा आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया किंशुक? क्या सर? किंशुक क्लियर है बेटा ये वाला? हाँ सर। हाँ बस किंशुक को क्लियर, तो बाकी सबको आ तो रहा है ना समझ में बेटा? हम भाव दे रहे हैं तुमको भी। नहीं आ रहा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। हर्ष ये बेटा हर तू बेटा अपनी तारीफ करनी है, किंशुक की तारीफ करनी है, ठीक है ना? इनमें कुछ भी हो जाए जिनमें तुम्हारी पार्टी का अमित शाह है आप नरेंद्र मोदी और वो जेपी नड्डा है। कौन सा वाला? अडवाणी। नहीं जेपी नड्डा है। किंशुक को जेपी नड्डा कौन है, गूगल कर बेटा। अभी बीजेपी का सबसे पावरफुल इंसानों में से वही है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करें बेटा। यस सर। ये थोड़ा दिमाग लगा के करना। इस शहर को होया की है कदे रखते कई तू। चलो बेटा ये वाला कौन सा जा रहा है लॉजिक? इस पे सवाल दिया होगा पहले M1 - M2 वाले पे। M1 - M2 वाला। M1 - M2। हाँ क्लिक करो कौन M1 बनना चाहिए। ये 2x² वाला M1। हाँ ट्राई मार रहे हो बेटा? हाँ सर। हिंट दे देता हूँ, रुक जाऊं थोड़ी देर के लिए। सर हाँ बेटा। हाँ सर रुको रुको। हाँ सर, इसमें ये -2 से -1 यूनियन अमित शाह, ये गलत 1 आंसर से 3। ये कांग्रेस का पार्टी का। हाँ ठीक है ओके। देख अमन तेरे आंसर तभी सही आएंगे तो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहेगा।
Yes, sir. हाफ से Answer. 3 अमन ध्यान रखना, हमारी पार्टी में होना चाहिए तभी सही आंसर आएंगे। ओके, इनमें और Answer. किंचु तुम्हें सॉल्यूशन भेज। हाँ सर, 1/2 से 3। 3. ये जुगल तेरे को भी मैं वही बोल रहा हूँ, तू हमारी पार्टी में शामिल है तभी आंसर सही आएंगे, नहीं तो गलत है। सर चलेगा। बेटा देख, कभी तेरा आंसर इतना सही करने के बाद भी गलत आया, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? बस टेस्ट में सही आ जाए और क्या। ये अभी देख लो किसका सही आंसर आता। कोई तो लाओ, एक छोटी सी गलती कर रहे हो, ध्यान से सोचोगे तो बहुत माइनर गलती है, माइनर। चलो मैं हिंट दूं, इसको M1 मानना, और ये क्या लिखा हुआ है? -M2। इसको या ऐसा सोचो, M1 ये M2, और ये क्या लिखा हुआ है? M1 minus M2. इसका मतलब ये M1 देखो कैसे पता चला, क्योंकि 2x² x² और x² आ जाएगा प्लस 3x प्लस 2। अब इसका मतलब M1 M2 क्या होना चाहिए? Less than or 0. 0. बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. 2x² प्लस x माइनस 1, x² माइनस 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। बेटा फिर मैं फैक्टराइजेशन करने का तुमको फिर बोल रहा हूँ, देखो कैसे दिमाग लगाओगे। यहाँ देखो 2x², एक पे 2x डाल दो, एक पे क्या डाल दो? X. और प्रोडक्ट क्या चाहिए? -1 चाहिए। और सम ऑफ फ्रूट कितना चाहिए बेटा? Sum of fruits minus half. -1 -b/2 से -1/2 आ रहा है। इसका मतलब एक 1 होगा, दूसरा कितना होगा? सॉरी, एक -1 होगा, दूसरा कितना होगा? +1/2 होगा। हाँ, उल्टा बोल के क्या? नहीं सर, सही है। एक minus 1. देखो बैलेंस कर, अभी इसका भी क्या हो जाएगा? x - 3 और x प्लस, X plus 1. और जिनको नहीं आ रहा वो मिडिल टर्म स्प्लिट करें, तो यहाँ पे क्या होगा? 2x - 1, x - 3, x प्लस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या 0. बनाएंगे बेटा? ओ, अब बनाएंगे क्या? wavy curve. नंबर लाइन पे क्या क्या पॉइंट्स आएंगे बेटा? -3, हाफ और ½ -1 देखो 3 से बड़ा रखो 1 करोड़ प्लस आएगा। 3 किसके कारण पैदा हुआ बेटा? ये x minus 3. इसकी पावर ओड है तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। और हाफ किसके कारण पैदा हुआ बेटा? 2x minus 1. इसके कारण ना Change. पावर और ओड फिर है तो चेंज साइन, नहीं होगा. लास्ट में प्लस. हाँ क्योंकि इवन पावर है, इवन पावर में जो साइन है वही आएगा। लास्ट में कितना देगा बेटा? अब नेगेटिव वाला पूछा है तो एक तो आएगा x बिलोंग्स टू क्या आएगा? हाफ से कितना आ जाएगा? 3. तुमने ये देखो उसने पूछा रुके कहाँ पे? इक्वल टू 0 का मतलब है रुके, तो -1 में रुके नहीं रुके? हाँ. Union -1 और -1. समझ में आया तुम क्या गलती कर रहे थे? Yes. yes sir. दोबारा समझाऊं बेटा ये क्वेश्चन एक बार और? हाँ बेटा, चिन्मय तो अपनी टीम में है। बेटा देख, ये इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? रुके कहाँ पे रुके थे, तो इन देखो 3 और हाफ तो काउंट हो जाता है क्योंकि नेगेटिव में भी आ रहा है ना वो। तो ये -1 पे रुके तो ना, -1 मतलब -1 रखने पे 0 तो हो रहा है ना एक्सप्रेशन। हाँ, सर हाँ बेटा, आपने जो क्वेश्चन कल दिए थे उसमें डाउट है, इसीलिए आप वो आज डिस्कस करो। सर पीडीएफ पे थे। मैंने पीडीएफ भेज दी। फिर भी डाउट है तो मेरे को बोल देना। मैंने और 21 से लेके 25 तक का आज भेजूंगा, कल 26 से कहाँ थे? 29. अब तुमने वर्कशीट 2 डिस्कस कर ली, DWS 1 2 डिस्कस कर ली क्या? 1 और 3 हाँ, 1 और 2. हाँ सर. तो 2 का भी किसी दिन तो लगाते हैं, अभी थ्योरी बहुत बाकी बची चैप्टर में।
बहुत बाकी बेटा, स्टार्ट करें, आगे बढ़े। हाँ Yes, sir. नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नोट करना स्टार्ट करो, नहीं तो मैं लेट लेट के पढ़ोगे तो वैसे भी नींद आ, जाएगी। और वैसे भी जिनको मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं थोड़े दिन में पीएनसी स्टार्ट करने वाला हूँ बोर्ड वाले बैच में, तो प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करना, और वो आ जाएगा समझ में पीएनसी एटलीस्ट बोर्ड का। और मैं तुमको क्वेश्चन के साथ रटवा दूंगा, मतलब तुम्हें क्वेश्चन भी पता होगा कि इस पीएनसी में क्वेश्चन क्या और आंसर क्या, कंफर्म कंफर्म। बोर्ड का पता। तो अभी सीक्वेंस एंड सीरीज में एक लेक्चर और लगेगा मैक्सिमम, और संडे वाले पेपर के दिन तुम पहले अभी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जेई के पे बोर्ड के पे स्कूल में भी आने वाला है और यहाँ पे भी मैं डाल रहा हूँ, तो फिर तुम क्या वो एकदम से तुम पागल हो जाओगे कि सर 5 चैप्टर आने वाले, 6 चैप्टर आने वाले हैं। तो 2 चैप्टर आ रहे हैं ना बोर्ड वाले टेस्ट में। रिलेशन एंड फंक्शन और कौन सा? सीक्वेंस ये तो फंक्शन कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा? अभी अपन ने अभी क्वाड्रेटिक में क्या किया था, मैं तुमको पहले थोड़ा बताता हूँ। क्वाड्रेटिक में अपन ने अब तक क्या पढ़ा, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन आइडेंटिटी डिफरेंस सबसे पहले दिन तो अपन ने क्या करा था, वो कि क्या क्या डिफरेंस था आइडेंटिटी और आइडेंटिटी और इक्वेशन। डिग्री से ज्यादा रूट्स इक्वेशन पॉलिनोमियल जैसा ना। फिर अपन ने वो कहते हैं a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो फिर वो था नेचर ऑफ रूट्स पे, नेचर ऑफ रूट पे वो डी परफेक्ट, इस पे भी कहानी याद दिला देता हूँ, थोड़ी कहानी याद दिला, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। d ग्रेटर देन 0 और abc रियल हो। abc क्या होना चाहिए? रियल। तो फिर रूट क्या होता है? रियल और क्या होता है? डिस्टिंक्ट। abc बेटा रेशनल हो और d साथ में क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट कैसे होंगे बेटा? इंटीजर। इंटीजर तो b बाय a और c बाय जब रूट्स क्या होना चाहिए? रेशनल। a b c और b बाय और c बाय क्या हो? इंटीजर भी हो। तो फिर रूट्स क्या होंगे? इंटीग्रल। और d लेस देन 0 और a b c रियल हो, कितने होंगे बेटा? इमेजिनरी। वो भी कैसे अक्कर होंगे? कॉन्जुगेट p प्लस आयोटा क्यूब p इस माइनस केस में प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। तो इस केस में हमेशा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। फिर d इक्वल टू 0 में क्या होता था? a b c बिलोंग्स टू r, रूट्स इक्वल होते थे। तो में क्वाड्रेटिक खुद क्या बनती थी? परफेक्ट स्क्वायर। बेटा देखो ये कंफ्यूज होता है, यहाँ d परफेक्ट स्क्वायर होता है, यहाँ पे d इक्वल टू 0 पे क्वाड्रेटिक क्या बन जाती है? और यदि मैंने ये भी बोला था, यदि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव आए तो d हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ये थोड़ा बेटा समरी ध्यान में रखो, पिक्चर फिर मैं चमका रहा हूँ। यदि a b c रियल है और d ग्रेटर देन 0, ये तुमने 10th में पढ़ा हुआ था इतना, तो बस उसमें रियल नंबर पे फोकस किया था उस दिन। तो रूट हमेशा क्या होंगे? रियल एंड क्या होंगे? अब रियल के साथ अपने साथ क्या ऐड हो गए? रेशनल और परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट कैसे होगा बेटा? रैशनल। अच्छा a b c रेशनल है लेकिन d परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो रूट हमेशा क्या होगा? इरैशनल। ये भी कॉन्जुगेट में आएगा। हाँ, यदि p प्लस रूट क्यू, दूसरा कितना हो जाएगा बेटा? p माइनस। फिर a b c रेशनल भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी, b बाय a c बाय क्या है? इंटीजर। तो रूट्स कैसे आएंगे बेटा? इंटीग्रल। अच्छा d लेस देन 0 में रूट हमेशा आयोटा की फॉर्म में आएंगे। आयोटा का मतलब रूट -1 होता है। रूट -4 को क्या लिख सकते हैं? 2 आयोटा। चमक का ये अपने 1-2 स्टार्टिंग के एलिमेंट्री लेक्चर्स में या 3-4 लेक्चर में ओवरऑल थोड़ा समरी में डिस्कस किया है। उसके बाद क्या किया था? सिमेट्रिक फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशंस ना, जैसे मान लो कि एक रूट इसके चाहिए अल्फा प्लस 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 चाहिए और बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1 अलग किया था। लेकिन जो काम की बात अपन देखते हैं, मान लो इसके मैं ऐसे बोलता था, इसके रूट क्या दे रखे हैं? अल्फा बीटा। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट ये वाले हो, तो कोई दिक्कत नहीं। x क्या लिखो? प्लस 1, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो?
अल्फा की ऊपर डाल दो, अल्फा अल्फा बीटा स्क्वायर उसमें डाल दो, जो इक्वेशन आएगी उसके रूट क्या हो जाएंगे? ये अल्फा वाला प्लस 1। अच्छा अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी वो बता दो। अल्फा एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, अल्फा एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी? 1 प्लस एक्स अपन में क्या जाएगी? 1 माइनस एक्स। तो इस ओरिजिनल में डाल दो। फिर अपन ने एक बार ये भी देखा था कि रेसिप्रोकल रूट हो, मतलब इसके रूट हो तो ए और सी एक्सचेंज। इसके रूट क्या हो जाएंगे? इसके अल्फा बीटा तो इसका क्या हो जाएंगे? 1 बाय अल्फा और 1 बाय क्या हो जाएंगे? बीटा बीटा अल्फा माइनस बीटा के बारे में डिस्कस किया था कि रूट डी माई क्या होता है? ए फॉर फिर अपन ने याद बेटा तुमको याद हो मैंने एक क्वेश्चन लिया था, उसमें बहुत सारे पार्ट थे क्वेश्चन के। हां ax square plus bx plus c is equal to 0, इसके मतलब कुछ इक्वेशन मुझे याद नहीं आ रही क्या है, अल्फा और बीटा 2 और 4 ऐसा। तो उसमें मैंने बेटा मैं तुमसे पूछा था इसकी वैल्यू बताओ। अल्फा प्लस 1 अल्फा बीटा प्लस 1 एक ऐसा पार्ट लिया था, एक था अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 3, एक को उसमें लॉग से डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से करवाया था इस तरीके। और एक था पी की याद है सिग्मा वाला था, सिग्मा वाला आर पी आर बड़ा वो और क्यू आर वाला। अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर क्या था? n। तो ये इस तरीके के सवाल डिस्कस किए थे। इसमें जो टीचर लोगों को नहीं पता होता, मोस्ट ऑफ बच्चों को नहीं पता होता बेटा, वो ये वाला तरीका है। ये वाला मैं तुमको बोल सकता हूँ 99% टीचर नहीं करवाते हैं। मैंने तुमको डायरेक्ट भी बोल रहा था कि क्या कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव करो, नीचे लिख दो, ऊपर वाला क्या करने के डेरिवेटिव माइनस अल्फा 1 अपॉन एक्स माइनस, तो कुछ इस तरीके से सवाल कराया था। तो ये अपन ने उसके बाद अपन ने ये काफी 3-4 दिन ये चले थे। फिर अपने बाद कॉमन रूट आया था। कॉमन रूट में क्या था? यदि एक कॉमन रूट हो तो वही या तो जैसे मान लो ये ले लेते हैं अल्फा स्क्वायर अल्फा निकाल के सब्स्टिट्यूट। वो भी करवाया था 2019 में। वो तो उसमें सवाल था ना किसमें, इसी में ऐसे पावर वाला इसी पैटर्न में था। वो 7-8 थे उसमें बेटा, उसमें पक्का यही मैं तुमको दिखाऊंगा 2020 में उस पैटर्न में कम से कम 10 पेपर 8 पेपर में 3 पेपर में वो सवाल आया होगा। ओहो उसी तरीके से सवाल आए होंगे। ये देखो एक कॉमन रूट में देता कि अल्फा स्क्वायर, मैंने फिर बोला था कि इस पे मत टिक रहना कि कॉमन रूट, तो कभी कभार ऐसा भी सवाल दे सकता है यहाँ से एक अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, एक अल्फा या क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। 2 कॉमन रूट में तो बहुत कंडीशन इजी थी, क्या थी? a by p इक्वल्स टू b by q इक्वल्स टू c by r। अच्छा कभी कभार क्या वो बोलेगा एक ही रूट कॉमन है, लेकिन अपने गलती से 2 रूट कॉमन हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? इमेजिनरी होंगे। ये याद आ रहा है कुछ? हां सर उसके बाद बेटा अपन ने देखा था कि ग्राफ में तो क्वांटिटी के ग्राफ में तुमको याद दिलाता हूँ, ये a ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ कॉनकेव बनता था। हां पानी भरता था। a लेस देन 0 तो पानी गिरता था। अच्छा मैं तुमको a b c d के सबके साइन एक बार याद दिला देता हूँ, कैसे डिसाइड कर देते हैं। जिनको पता है वेल एंड गुड है। बताओ बेटा, इसका ऊपर खुला नीचे खुला? ऊपर तो A पॉजिटिव D पॉजिटिव C पॉजिटिव। भाई देखो अब a का साइन क्लियर होगा सबको बेटा? हां सर कितने रूट है उसके बेटा? एक ही वेक्टर, तो d क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 t भी ग्रेटर देन 0 y पॉजिटिव पे कट कर रहा है। ये c ये डिसाइड करता है, ये वाला साइन ये पॉजिटिव है नेगेटिव है y को? पॉजिटिव। अच्छा अब देखो मैंने बोला कि एक उल्टा होता है ऐसे केस। सोचो यू टर्न किधर आ रहा है? प्लस x की तरफ आ रहा है माइनस x की तरफ? यू टर्न प्लस x में b और a हमेशा क्या होता है? ऑपोजिट। तो b का साइन क्या आ जाएगा बेटा? लेस देन 0। कुछ किसी को समझ में आया या ऐसे हाँ कर रहे हो बेटा? आया अभी जैसे एक कॉन्सेप्ट उसमें भी काम का कॉन्सेप्ट तो बेटा ये वाला था, ये आज इस पे अपन इस पे चर्चा करेंगे। ये पूरी की पूरी क्वालिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है जो मैंने इधर ग्राफ बनाया? तो इस केस में क्या होता है? a ग्रेटर देन 0 तो d क्या होता है? लेस देन 0। और पूरी क्वालिटी इस केस में क्या नेगेटिव है? a less than 0 d less than 0 d less than 0। अच्छा बेटा एक चीज मैंने क्वेश्चन कराया था, याद होगा जो रूट 1 से 3 के बीच में नेगेटिव है, ऐसा कुछ करके था, पता नहीं मुझे ऐसा। हां सर हां और ऑल x बिलोंग्स टू, उसमें अपन क्या करते थे? f1 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट वाला, f3 लेस देन 0। यदि एक पर ओपन होता तो इक्वल टू भी, यदि ओपन कर दिया मैंने 3 पे ओपन कर दिया तो फिर 3 पे क्या कर सकते हैं अपन? इक्वल
ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन कराया था, पार्शियल फ्रैक्शन एक्स भी लिया था। लॉग भी लिया था। उसके बाद बेटा ऐसे लॉग वाला किया था, ये सारे टाइप के किए थे, जिसको फिर भी मुझे लगा बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है। क्वालिटिक मतलब इतना इजी चैप्टर नहीं है। तो उसके बाद बेटा फिर अपने डिस्कस क्या किया था, ये इक्वालिटीज पे आ गए थे, ये जिसपे अपना मेरा फिर उसमें भी एक इरेशनल इनइक्वालिटीज वाला कॉन्सेप्ट दिखा था, ये वाला सॉरी इरेशनल, तो जैसे x माइनस 3 पे तो फिर भी लीनियर कर देता हूँ, उस पे इरेशनल टिका देते थे, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर पर कुछ भी लिख देते थे, तो केस बनाते थे, मोड पे केस बनाते थे। आज भी एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, m1 प्लस कौन सा वाला, हालांकि पता था लेकिन मैंने ऑफिशियली लिखवा दिया। ठीक है ना, तो ये छोटे काफी मतलब चैप्टर अपन डिस्कस किए, लेकिन आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक बार समझते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा ना बेटा 10 बार पूछ लेना, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मतलब सही में सिली से सिली डाउट भी पूछ लेना। ओके। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, उसका लेआउट अभी मेरे पास आने वाला है डिजाइनिंग का, तो फिर मैं आपको भेजता हूँ ना। उससे पहले इलेक्ट्रिकल वाले का नंबर तो मुझे दे दीजिएगा ना। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का पहले होगा ना, फिर आपका काम स्टार्ट होगा ना। तो वो अभी नहीं, अभी वो आया भी, कनेक्शन में नहीं आया अभी तो। हाँ, उसके बाद चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ। चलो देखो बेटा, डिस्कस करें अभी चीजें। यस सर। अरे ये बेटा टॉपिक जितना मैं बोल रहा हूँ कि हल्के में मत लेना, वो कई बार तुम्हारे को पूरी 12th में भी काम आएगा, बोर्ड में भी। और ये चैप्टर एक्चुअली बोर्ड में नहीं है, क्वालिफिकेशन बोर्ड में चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। ये तो बोर्ड में किया होगा तो चैप्टर इजी लगते नहीं है। अभी सीक्वेंस एंड सीरीज कराऊंगा ना तुमको जेई का, तो तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि तुमने क्या वो स्कूल में भी कर लिया, तो तो उन चैप्टर में तुमको फायदा मिलने वाला है। जैसे अभी लोग पढ़ा, वो भी बोर्ड में नहीं है, फिर अपन ने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री अभी तुम्हारे स्कूल में नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, होगा थोड़ा। कोई तो बोल रहा हो गया, कोई बोल रहा नहीं हुआ। सर हमारे स्कूल में चालू है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक बार स्कूल में हो जाएगा ना, तब मैं तुम्हारा जेई का लूंगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, तुम्हारा फिर कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा मोटे फॉर्मूले मैंने भी पहले एक बार करा रखा है, एक बार स्कूल में, तीसरी बार करेंगे तो हो सकता है कि तुमको फॉर्मूले तो याद होना स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद शायद तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सीक्वेंस एंड सीरीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद कौन सा बचेगा, पीएनसी, और बाकी तो स्ट्रेट लाइन, कॉनिक्स, पूरा ये बाइनोमियल ज्योमेट्री। चलो डिस्कस करें आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो बेटा डिस्कस करते हैं आराम से। तो सब एक गजनी दूरी रखवानू बेटा। इसकी बात मुझे चलो इसकी बताओ, इस पे कंस्ट्रेंट क्या होती है, ए बी सी किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर। ए नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा मुझे कॉमन सेंस बताओ, यदि ए ग्रेटर देन 0 तो कॉनकेव अप बनेगा, कॉनकेव डाउन बनेगा? अप। अच्छा ए लेस देन 0 तो क्या बनेगा बेटा? डाउन। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब इसमें रेंज का मैं तुमको पहला टॉपिक करा रहा हूँ, केस 1। यदि x बिलोंग्स टू क्या हो, r, मतलब x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मतलब तुम क्या बोलोगे, सर ये x कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्राफ दो ही पॉसिबिलिटी ग्राफ बनेगा, या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, या तो मतलब या तो ऐसा बनेगा, या फिर कैसा बनेगा, उल्टा। अच्छा हो सकता है मैंने बेटा यहाँ पे कटिंग कर दी, हो सकता है वो कट ना करे, मतलब चिन्ह में बोलेगा सर कट ना करे, तो बेटा चिन्ह के अकॉर्डिंग फिर मैं ग्राफ ऐसा बना दूं। और कोई पॉसिबिलिटी और सकता, चिन्ह में बोला टच कर दे, बस एक्स एक्सिस के लिए ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है ना। हाँ सर। वाई एक्सिस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी होगी, या तो टच नहीं करे, कर जाए, अरे बैरली टच करे, या
टच कर ले या फिर क्या एग्जैक्टली कितने पॉइंट में कट कर जाए? दो 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 बेटा पहले इस वाले केस पे आ जाओ। अच्छा ये और x पे कोई कंडीशन नहीं, x पूरा फैल सकता है, इसलिए मैंने पूरा रियल नंबर पूरा ऐसे डैश डैश वाली लाइन बना दी है। अब मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू y की कितनी होगी? कोई देख के बताएगा बेटा? -b/4 देख ये वाली पॉइंट, ये वाले कोऑर्डिनेट याद होने चाहिए। कितना होता है? -b/4 है, b/2 है, -d/4 है। अभी मैं रटवाता हूँ, अभी पहले एक बार समझो, इधर ग्राफ डायग्राम में आते हैं। अच्छा मुझे बताओ इसमें a ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है? ग्रेटर देन 0। अच्छा ये बेटा मैंने कोऑर्डिनेट मान ली -b/2a होता था और रटना है -d/4 4 है। तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी? -d/4 है। और y की मिनिमम वैल्यू -d/4 है और इससे मिनिमम -d/4 है, मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ये कुछ भी जा सकता है, इनफिनिटी। में रेंज क्या हो जाएगी इसकी? रेंज का मतलब y की वैल्यू थी, x की वैल्यू नहीं थी। चैप्टर नंबर 2 -d/4 से इंफिनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको ऐसा ग्राफ बना दूं, ऐसा ग्राफ बना दूं और मैं बोलूं कि इसके औकात, इसके यू टर्न के कोऑर्डिनेट 2,3 ले लो, 3 से इंफिनिटी। इसकी रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी? 3 से लेके कहां तक जा रहा है? फैल रहा है। इंफिनिटी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा? 3 से इंफिनिटी। तो देखो बेटा मैं फिर चिल्ला रहा हूँ, यदि मैं कल को पूछूं कि a ग्रेटर देन 0 है तो रेंज क्या हो जाएगी? तुम बोलोगे सर a ग्रेटर देन 0 तो यू टर्न बनेगा, यू टर्न में मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -d/4 से इनफाइनाइट। क्या तुम ये याद कर लोगे? यस सर। बेटा ये ऐसा फॉर्मूला है पूरी 11 12 के, जैसे तुमको a + b का होल स्क्वायर पता याद था ना बचपन में, उस टाइम में तुमने फॉर्मूला समझा था। ऐसे ये फॉर्मूला के ऐसे हर सवाल में लगेगा, एक छोटी गली में लगेगा। यदि a ग्रेटर देन 0 है तो रेंज कुछ भी कर लो, -d/4 से क्या होने वाली है? ज्यादा। चाहे वो x को टच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो यू टर्न नहीं आएगी ना। तो इसका मतलब है तुम बोलोगे कि सर, जैसे मैं फॉर एग्जांपल तुम बोलो सर एग्जांपल समझाओ, हम ऐसे समझने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका तुमसे पूछ लूं, फाइंड रेंज of x² + x + 1 for all x belongs to R। तुमने बोला कि a पॉजिटिव है नेगेटिव है इसका? पॉजिटिव। तुम रेंज करना -d/4, d का मतलब b² मतलब 1 -4ac/4a से इनफाइनाइट। तो रेंज इसकी कितनी आ गई बेटा? 3/4 से इंफिनिटी। मतलब इसकी ये इस जो बंदा है, ये बंदा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे नजर में? 3/4। कोई बुराई बेटा? तुम बोलोगे सर यदि a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है तो और x बिलोंग्स टू r है तो रेंज कितनी हो जाएगी? -d/4 से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफिनिटी। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? चमक गया? यस सर। अच्छा ये यू टर्न को उल्टा देख लो, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, बस इतना कल मैं यही पूछूंगा फॉर्मूला। ये इसमें देखो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखो हाईलाइट करो, मिनिमम कितना और मैक्सिमम -d/4 ही, क्योंकि रेंज क्या हो जाएगी बेटा? -इंफिनिटी से -d/4। क्यों बेटा? अब देखो, अब तुम बोलोगे सर कुछ समझ में आया। अब बेटा यदि मैं ऐसा सवाल बोल दूं, फाइंड औकात ऑफ -x² + x + 1 for all x belongs to रियल। a यहाँ पे लेस देन 0 तो तुमको इनफिनिटी से माइनस कितना हो जाएगा? d/4 है। इनफिनिटी पे तो क्लोज लगता है इसलिए ओपन लगाया है। d का मतलब b², मतलब b की वैल्यू 1, क्योंकि a -4ac प्लस 5/4 माइनस इनफिनिटी से कितना चला जाएगा बेटा? 5/4। तो अभी अपने रेंज में जब ये अपने वो कि जिसमें x की कोई टेंशन नहीं है, x बोला मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जब x की कोई वैल्यू में टेंशन नहीं है, x कुछ भी बोले, x बोल रहा है मेरे छूट है, तो उस केस में रेंज ज्यादा होनी चाहिए, -d/4 से इनफिनिटी। और उस केस में क्या हो जाएगा? -इनफिनिटी से -d/4 है। ये तुम्हारे क्लास का टाइम हो गया, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन कल ही नोट कर लेना, ठीक है? मैं कल दोबारा से लिखवा दूंगा, ठीक है?
कल कोई भी होमवर्क नहीं है मैथ्स के में, चिल मार के आना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पढ़ते रहो, हंसते रहो और घर वालों को तंग मत करो। थैंक यू फॉर द बेटा कक्षा। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye.